वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गया है। वहीं अमेरिका दुनिया के सामने ड्रामा कर रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और वो इस्लामाबाद जाना चाहता है। दरअसल अमेरिका बातचीत करना ही नहीं चाहता है। दुनिया भर के देश जो ईरान के साथ हैं, उस समर्थन को वो खत्म करने के लिए नए नए इमोशनल ड्रामे कर रहा है। आज की खबर है, सोचिए, ईरान का झंडा लगा एक बड़ा जहाज रोका गया, जिसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। वही खबर सबसे बड़ी ये है कि दो बड़े युद्धपोत जो हैं वो अफ्रीकन सागर की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से घूम के, चूंकि उसे सुएज नहर के पास नहीं आना है, अल मंदेब से वो क्रॉस नहीं कर सकता है। अल मंदेब, बाब अल मंदेब वो जगह स्ट्रीट है जहां से यूरोप को दो तरीके से आप जोड़ सकते हैं शॉर्ट रास्ते पर। खारी सागर, उससे और यूरोप को जोड़ने के लिए एक तो सुएज नहर है और एक अल मंदेब से निकल के आता है। तो ये कोशिश है उनकी कि हम अब अल मंदेब पर जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ हूती का कब्जा है। तो वो अफ्रीका पूरा घूम कर अपने दो बड़े वॉरशिप को ला रहे हैं। इसका मतलब है पहले दिन से ही ये सीज फायर अमेरिका ने किया था कि उसे तैयारी का मौका मिल जाए। लेकिन ईरान भी कहाँ किसी से कम है। आज फिर ईरान ने अमेरिका के नेवी गार्ड पर ड्रोन्स बरसाए हैं और ये साबित कर दिया है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने पहले ही कहा है कि वो इस युद्ध को 10 साल तक लड़ सकता है, इतनी उसकी सलाहियत है। कहा जा रहा है कि अभी भी 60% से ज़्यादा उसके जो हथियार हैं वो सुरक्षित हैं और अमेरिका के तमाम कोशिशों के बावजूद गुफाओं तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन दोनों सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। खासकर होर्मुज स्ट्रीट बंद रहेगा। इसका मतलब है कि खाड़ी देशों से, सऊदी अरेबिया हो या फिर कतर हो, जॉर्डन हो, इनका तेल जो है आपको अगर लेना है तो आपको होर्मुज स्ट्रीट से ही आना पड़ेगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रीट के बाद ही फिर सुएज नहर मिलता है जिससे आप यूरोप जा सकते हैं, वहीं से तेल जाता है। अगर इन देशों से आप तेल ले रहे हैं तो भी आप होर्मुज स्ट्रीट होके ही आप बंगाल की खाड़ी में आएंगे या एशिया में आएंगे या अरब सागर में आएंगे। वो फारस की खाड़ी से आपको निकलना पड़ेगा। अल मंदेब को भी फारस की खाड़ी जोड़ता है। तो वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का व्यापार चलता है, तेल का व्यापार हो, कार्गो हो, वो शॉर्ट रास्ता है। लंबा रास्ता बहुत लंबा है जो अफ्रीका से होकर घूम के आता है। तो ये युद्ध के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन सवाल है कि अमेरिका क्यों इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है। उसकी बड़ी वजह है कि अब उसकी साख को बट्टा लग चुका है। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका से सहमत नहीं है। ये तमाम तस्वीरें जो छन छन करा रही है कि ईरान ने साबित कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। सवाल है कि अमेरिका अब तक जो दुनिया को डिक्टेट करता था, सोचिए अभी भी वो कह रहा है कि रूस से आप तेल खरीद सकते हैं, रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। हु केयर्स, अमेरिका की परवाह कौन करता है। अब जो मुश्किलें हैं, अब जो तेल और गैस की दुनिया में किल्लत है, उसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। ईरान ने बाकायदा होर्मुज स्ट्रीट खोल दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने बैरिकेड कर दिया है और होर्मुज स्ट्रीट से जो भी जहाज आ रहा है उसको वो आने नहीं दे रहा है। तो ये युद्ध बड़ा हो सकता है, भयानक हो सकता है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, एक सनकी राष्ट्रपति है। उसे लगता है कि अगर वो इस युद्ध में ईरान को नहीं हरा पाया तो पिछले 100 सालों में जो उसकी साख बनी हुई थी, पूरी दुनिया में जो उसका रुतबा था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि दुनिया में कभी भी किसी का भी लंबे समय तक रुतबा नहीं चला है। एक समय आता है जब सबका समय आता है, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक समय आता है जब उसका भी ढलान आता है। आप कितना भी मजबूत किला क्यों ना बनाए, उसकी भी एक उम्र होती है। अमेरिका जितनी जल्दी ये रियलाइज कर ले कि वो अब सुपर पावर नहीं रहा, उतना उसके लिए बेहतर है। वहीं इस युद्ध की कीमत जो है वो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। सोचिए, पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप भारत में भले मीडिया चर्चा ना करे, लेकिन आप देख सकते हैं सूरत की तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम देश के कानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, खुद गुजरात में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो बंद हो गए हैं। इनफैक्ट मैंने तो बिहार के एक भागलपुर होटल में पूछा, वो बड़ा होटल था, उसके रेस्टोरेंट में कोयले से खाना बन रहा है, उनके पास गैस नहीं है। तो लगभग स्थिति यही है, लबो-लुआब है, दिक्कतें हैं। लेकिन वही है कि इस पर कोई बात नहीं हो रही टीवी अखबार, लेकिन दुनिया भर में इसकी चपेट में है।
तो दुनिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका। अमेरिका लगातार दुनिया के देशों को कह रहा है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर रखा है, इसलिए गैस और तेल की किल्लत है, हम तो उसको खुलवाना चाहते हैं। जबकि अब ये सच्चाई आ गई है सामने कि ईरान की शर्तों को मानने के लिए ना अमेरिका तैयार है और अमेरिका की बातों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। सवाल है कि ईरान अमेरिका की शर्तें अब क्यों मानेगा? वो इस युद्ध में तो सीज फायर डिमांड नहीं कर रहा था, सीज फायर ने तो अमेरिका करवाया, अमेरिका ने सीज फायर चाहा है। ईरान इस युद्ध में अभी बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर है और सवाल है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 45 साल से वो तमाम बंदिशें झेल रहा है, जिससे वो मुक्ति चाहता है, आज़ादी चाहता है कि उसे आज़ादी मिले, उसे मुक्ति मिले और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और अब ईरान इसके कम पर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो युद्ध जो है वो फिर से छिड़ सकता है, फिर से गहमा गहमी है और अमेरिका के कई युद्धपोतों पर फिर से ईरान ने ड्रोन्स दागे हैं, मिसाइल दागे हैं। वही अमेरिका जो है वो लगातार खाड़ी देश में, खासकर खाड़ी अरब सागर में और उसके बाद फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और सेना की 6000 मरीन्स, 6000 नेवी सैनिक लेकर जो जेराल्ड है वो फिर से आ रहा है। जेराल्ड पहले से तैनात है, अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जेड बुश जो है वो बड़ा युद्धपोत आ रहा है। तो ये युद्ध हो सकता है कि और लंबा चले। इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हम अपने प्रतिनिधियों को ज़रूर इस्लामाबाद भेजेंगे, ये बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक आप ब्रेकेडिंग नहीं हटाएंगे और जब तक वहाँ जो फारस की खाड़ी में या फिर अरब सागर में जो बैरिकेडिंग कर रखा है अमेरिका ने, अगर वो नहीं हटा, इस बातचीत का कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कहा है कि लेबनान पर लगातार बमबारी हो ही नहीं, तो इजराइल की तो पहले ही दिन से कोशिश है कि ये शांति समझौता ना हो। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि एप्स्टीन फाइल में जहां डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, जैसे ही युद्ध रुका उसे अपने ही देश में जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बेंजामिन नेतन्याहू है उस पर जिस तरह के आरोप हैं भ्रष्टाचार के, उसे अपने देश में कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो सोचिए, ये दुनिया के दो बड़े तानाशाह अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सत्ता के लिए पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रहे हैं और कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया के देश लगभग इस बात को अब समझने लगे हैं कि इस युद्ध के पीछे कोई खड़ा है तो वो अमेरिका है और इजराइल है और इससे दुनिया भर में समस्याएं बढ़ रही है। गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत हो रही है, उससे महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन पर दिक्कतें आ रही हैं, तो इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो सोचिए, कहा जाएगा कि 21वीं सदी में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में का पूरा जो ठिकरा फोड़ा गया वो हिटलर पर फोड़ा गया, ये जो पूरा जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रहा है, दुनिया की इकोनॉमी खराब हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को। दुनिया ने बारीकी से इस पर नज़र बनाए हुए है। इसी बीच भारत और साउथ कोरिया के बीच एक अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन ये युद्ध और बड़ा हो सकता है क्योंकि चीन फिर से ताक में है। आप सबको पता है कि ईरान के पीछे रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया की ताकत है, ईरान के साथ हिजबुल्ला है, लेबनान के लड़ाका है, हूती है, हमास है। तो ईरान इस युद्ध को हारने तो नहीं जा रहा है, ये तो तय है, लेकिन यह है कि दूसरे देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी और उन देशों के हुक्मरानों की चिंता जरूर बढ़ रही होगी। जैसे ही ईरान और अमेरिका में तनातनी की खबरें आती हैं, दुनिया के बाकी वो तमाम हुक्मरान जिनसे उस देश की जनता सहमत नहीं है लेकिन वो सत्ता में है, उनके चिंता की लकीरें बढ़ जाती होंगी कि आखिर हम गैस और तेल अगर नहीं पहुंचा पाएंगे जनता के साथ तो उनके प्रति भी गुस्सा बढ़ेगा। जैसे हंगरी में आपने देखा कि 15 साल से एक शख्स सत्ता में था, उसके बाद उसकी सत्ता चली गई, उसने मीडिया पर कंट्रोल कर रखा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल कर रखा था, यहाँ तक कि चुनाव आयोग पर कंट्रोल कर रखा था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रखा था, लेकिन उसकी हार हो गई। तो पूरी दुनिया में इस तरह के हालात बन रहे हैं। फिलहाल ये युद्ध जितना जल्दी समाप्त होगा ये दुनिया के लिए बेहतर है, इंसानियत के लिए बेहतर है, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को समझाए कौन? ईरान को आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ईरान खुद पीड़ित है। ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया है, युद्ध शुरू किया था इजराइल ने। इजराइल को लगा था कि हमने लेबनान पर हमला कर दिया, हमने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, हमें क्यूबा भी चाहिए, हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए। लेकिन इस बार करारा जवाब दे रहा है ईरान। और सोचिए, इस बार अमेरिका का पाला ईरान से पड़ा। ईरान एक चौथी ताकत के रूप में उभरा है और दुनिया जानती है कि उसके साथ रूस और चीन खड़ा है, और जब तक वो दोनों देश खड़ा है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स पहुंच रहे हैं, तो अगर युद्ध होता है
तो अमेरिका के लिए भी बहुत विनाशक होगा, ये तो तय है। वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम तुम्हारे पोर्ट उड़ा देंगे, हम तुम्हारे गैस उड़ा देंगे, बिजली पावर सेंटर्स उड़ा देंगे। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें धमकी साबित हुई है। लेकिन हाँ, दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी ये युद्ध जितना लंबा चलेगा। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईरान को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जबकि वो पीड़ित है, क्योंकि उस पर हमला हुआ है, उसने हमला नहीं किया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।